नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मकर लग्न की कुंडली में अगर शनि देव तीसरे भाव मीन राशि में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मकर लग्न में शनि देव का रोल क्या है। अगर हम लोग मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न में शनि देव के पास दो भावों का स्वामित्व है। पहले तो मकर लग्न में लगन के ही स्वामी शनि देव हैं। लगन में मकर राशि आ रही है जिसके स्वामी शनि देव हैं, और शनि देव दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। शनि देव दूसरे भाव में शनि देव की कुंभ राशि आ रही है, तो लग्न में मकर लग्न की कुंडली में शनि देव खुद लग्नेश बन जाते हैं और लग्न स्थान के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो मकर लग्न की कुंडली में शनिदेव एक फेवरेबल ग्रह कहे जाएंगे क्योंकि खुद शनिदेव मकर लग्न के केस में लग्नेश है। जैसा कि हम जानते हैं कि लग्नेश कुंडली में जहां भी बैठता है, अगर शुभ भाव में बैठता है तो शुभ भाव के कारकत्वों की वृद्धि करता है, सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है। वहीं अगर किसी अशुभ भाव में बैठते हैं तो उस अशुभ भाव की अशुभता में कमी करते हैं। तो आज हमारा एपिसोड है कि मकर लग्न के केस में शनिदेव तीसरे भाव में हो तो जातक को किस प्रकार का फल देते हैं। अपने इस विषय को समझने के लिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि लग्न स्थान से किन चीज़ों का विचार किया जाता है, क्या क्या कारकत्व है लग्न स्थान के, सिग्निफिकेंस है लग्न स्थान के, दूसरे भाव के क्या क्या कारकत्व हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है दूसरे भाव के, और इन दोनों का स्वामित्व लेकर शनिदेव तीसरे भाव में बैठे हैं मीन राशि में। तो इसलिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि तीसरे भाव से किन चीज़ों का विचार किया जाता है, क्या क्या कारकत्व हैं तीसरे भाव के, क्या क्या सिग्निफिकेंस है तीसरे भाव के। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। फिर इन भावों के कारकत्वों को समझने के बाद हम इनको आपस में कोरिलेट करके और शनि देव के जो अपने नैसर्गिक कारकत्व है उनको कोरिलेट करके हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे, किसी रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे कि शनि देव मकर लग्न कुंडली में तीसरे भाव मीन राशि में किस प्रकार का फल देते हैं। सबसे पहले मित्रों, अगर हम लोग बात करें लग्न की, तो लग्न जातक के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। यह कुंडली का आरंभ का स्थान है, जातक का कह लीजिए कि लाइफ की बिगिनिंग का स्थान है लग्न स्थान। जातक की अगर हम फिजिक की बात करें, जातक की पर्सनालिटी की बात करें, जातक के कॉन्फिडेंस लेवल, उनके विल पावर, उसके पर्सनालिटी अपीयरेंस, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। कुंडली के लग्न स्थान से जातक की शारीरिक बनावट, उसका स्ट्रक्चर, उसमें आत्मबल कितना होगा, मनोबल कितना होगा, ये सारी चीजें कुंडली का लग्न स्थान बताता है। और अगर हम अंगों की बात करें तो जो मस्तिष्क का पोर्शन है उसका विचार कुंडली के लग्न स्थान से होता है। वहीं अगर हम कुंडली के दूसरे भाव की बात करें तो मित्रों, कुंडली का जो दूसरा भाव है इसे हम धन स्थान भी कहते हैं, इसे हम कुटुंब का स्थान भी कहते हैं। दूसरे भाव से ये पता लगता है कि जातक अपनी लाइफ में कितना धन संग्रह कर पाएगा, कितना धन संचय कर पाएगा, मतलब कितना वेल्थ एक्यूमुलेशन कर पाएगा। यह चीज कुंडली के दूसरे भाव से पता लगता है। जातक को अपनी लाइफ में कुटुंब का कैसा सुख मिलेगा, जातक को फैमिली का सुख कैसा मिलेगा, फैमिली उसकी छोटी होगी, बड़ी होगी, सम्मानित फैमिली होगी, या फिर किसी प्रकार की ऐसी फैमिली होगी जिसका परिवार में सम्मान ना हो। तो इस प्रकार की जो विषय है जो कि कुटुंब से रिलेटेड है, परिवार से रिलेटेड है, उनका विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। मानव अंग की बात करें तो जो हमारा मुखाकृति है, जो फेशियल स्ट्रक्चर है, और इसके अंतर्गत आने वाले जो अंग है जैसे आंख है, नाक है, आपके मुंह है, दांत है, जीभ है, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कुंडली के दूसरे भाव से किन चीजों का विचार करते हैं। और कुंडली, चूंकि शनिदेव बैठे हैं तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा भाव जातक के सेल्फ एफर्ट को दिखाता है। जातक अपने जीवन में कितनी मेहनत करेगा, कितना परिश्रम करेगा, कितना मेहनती होगा, कितना परिश्रमी होगा, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक अपने एफर्ट में कितना स्किलफुल होगा, जातक अपने एफर्ट करने में कितना दक्ष होगा,
कितना परफेक्शन होगा उसके पास होगा अपने एफर्ट्स में, कितना स्किल्ड जातक होगा, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली का तीसरा भाव जातक की कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताता है। यहां अगर हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो जातक की जो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है और उसकी जो रिटन कम्युनिकेशन स्किल है, दोनों ही कम्युनिकेशन स्किल का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। मतलब अपनी भाषा को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की कला जातक के पास कैसी होगी, इस चीज का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। उसकी कम्युनिकेशन स्किल के यहां से विचार किया जाता है। जातक कितना डेयरिंग नेचर का होगा, कितना बहादुर होगा, कितना बोल्ड होगा, इस सारे विषयों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तीसरे भाव से जो जातक का जो नेबरहुड है, आसपास के जो लोकल आस पड़ोस के लोग हैं, उनका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। छोटी दूरी की यात्राओं का विचार यहां से करते हैं कुंडली के तीसरे भाव से। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की स्किल का विचार करते हैं। जातक के पास अगर किसी प्रकार हॉबीज स्किल है, बेसिकली उन स्किल का, उन हॉबीज का जो हैंड की यूज करके जिनको देखते हैं, क्योंकि तीसरा भाव हाथों को रिप्रेजेंट करता है, तो उन हॉबीज, उन स्किल का विचार करते हैं कुंडली के तीसरे भाव से। तीन सारे विषयों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने मित्रों समझ लिया कि लग्न स्थान से, दूसरे भाव से और तीसरे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अगर बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव अनुशासन के ग्रह हैं, कर्म कारक ग्रह हैं, कर्म प्रधान ग्रह हैं। जातक को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। जातक अच्छा कर्म करता है तो अच्छा फल देते हैं, खराब कर्म करता है तो खराब फल देते हैं। जातक, क्योंकि मित्रों जो शनि हैं उनको नवों ग्रहों में न्यायाधीश की पदवी हासिल है, तो व्यक्ति को ये न्याय करने वाले होते हैं। व्यक्ति को उसके कर्मानुसार ही उसको रिवार्ड देना या दंडित करना, ये न्याय का विधान शनिदेव के पास है। तो मित्रों ये तो हो गया डिसिप्लिन, अनुशासन, मेहनत पर। और शनिदेव मेहनत के ही कारक ग्रह है, कर्म कारक ग्रह है, तो कम मेहनत कर, कुछ भी इजी गोइंग नहीं देते, मेहनत करवा करके ही देते हैं, क्योंकि कर्म कारक ग्रह है। और मित्रों अब चूंकि इसका मतलब क्या हुआ कि मकर लग्न की कुंडली में शनिदेव लग्न स्थान के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं और जाके बैठे हैं तीसरे भाव में। चूंकि मकर लग्न की कुंडली में शनिदेव लग्नेश है, और लग्नेश ये बताता है मित्रों, लग्नेश कुंडली के जिस भी भाव में जाके बैठता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जातक की जो लाइफ का फोकस है वो किस ओर होगा। जातक का अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा महत्व रखेगी, उसकी थ्रू आउट होल लाइफ, उसका मेन क्या ऐसी चीज है जिसकी ओर जातक का फोकस रहेगा, वो कुंडली में लग्नेश बताता है। और लग्नेश कुंडली के जिन भी भाव में बैठता है, उन भावों के जो कारकत्व है, उन भावों के जो सिग्निफिकेंस हैं, अगर शुभ भाव में बैठेगा तो उस भाव की शुभता को बढ़ाने की कोशिश करेगा लग्नेश। और अगर किसी अशुभ भाव में बैठा हुआ है तो उस अशुभ भाव की जो अशुभता है, अशुभ घटक है, उनमें कमी करने का प्रयास करता है लग्नेश। तो लग्नेश कुंडली का मोस्ट फेवरेबल ग्रह होता है, क्योंकि खुद लग्नेश जातक को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां भी जाएगा, जहां भी बैठेगा, जातक के लिए बेहतर करने की कोशिश करेगा। अब देखिए मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि मकर लग्न कुंडली में हमारे चर्चा का विषय है कि शनिदेव तीसरे भाव में हो तो किस प्रकार का फल देते हैं। और लग्नेश ये बताते हैं कि जातक की लाइफ का फोकस किस क्षेत्र की ओर होगा, क्या ऐसी चीजें होंगी जिनके ऊपर जातक की जो लाइफ है फोकस्ड होगी। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, शनिदेव लग्नेश के साथ साथ दूसरे भी भाव का स्वामित्व भी शनिदेव के पास है। तो शनिदेव को लग्न का भी फल करना है और दूसरे भाव का भी फल करना है। तो इसका मतलब क्या है, लगन वो चीज है, लग्नेश वो चीज है जो कि जातक का फोकस एरिया रिप्रेजेंट करती है। तो मकर लग्न केस में मित्रों एक बात महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि जातक के लिए, क्योंकि दूसरा भाव और पहला भाव दोनों ही शनिदेव को फल करना है, तो दूसरे भाव के जो कारकत्व है, पहले भाव जो कारकत्व है, कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, आप ऐसा समझ के चले। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे केसेस में, मकर लग्न के केस में, जातक के लिए उसका कुटुंब बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका फैमिली उसके लिए बहुत मायने रखती है। और साथ ही साथ धन संचय करना, वेल्थ एक्यूमुलेशन करना, ये एक अभिन्न महत्वपूर्ण अंग है मकर लग्न वाले जातक के लिए। क्यों? क्योंकि शनिदेव को दूसरे भाव का जो कि धन स्थान है,
इसका भी फल करना है और लग्न का भी फल करना है। तो जातक के व्यक्तित्व के साथ उसका कुटुंब का जो फैक्टर है, धन संचय का जो फैक्टर है, वेल्थ एक्यूमुलेशन का जो फैक्टर है, वो इनबिल्ट रूप से जुड़ा हुआ है, आप ऐसे समझ लीजिए। और इन दोनों भावों का स्वामित्व लेके शनिदेव आके बैठे हैं तीसरे भाव में। तो सबसे पहले इन लग्नेश के दृष्टिकोण से भी समझ लिया जाए और दूसरे भाव के दृष्टिकोण से भी समझ लिया जाए। तो चूंकि मित्रों लग्नेश होके ही चले गए हैं तीसरे भाव में, और लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं वही दर्शाते हैं कि जातक का लाइफ का फोकस किस क्षेत्र की ओर होगा। तो तीसरा भाव है जातक के एफर्ट्स का, जातक की मेहनत का, जातक के परिश्रम का। इसका मतलब क्या हुआ? जातक के सेल्फ एफर्ट को कुंडली का तीसरा भाव दिखाता है कि ऐसा जातक कर्मठ हो गए। एक तो यहां पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि शनिदेव कर्म कारक ग्रह है, जातक को कर्म करने के उपरांत ही कुछ देते हैं, इजी गोइंग कुछ नहीं देते। और बैठे कहां पे हैं? मेहनत के परिश्रम के स्थान पे, जातक के प्रयत्न, जातक के प्रयासों के स्थान पर। तो जाहिर सी बात है, एक तो शनिदेव कुछ अपने ये चीजें नैसर्गिक कारकत्व में है कि वो मेहनत के पश्चात ही कुछ देते हैं, परिश्रम के पश्चात ही कुछ देते हैं, कर्म के पश्चात ही कुछ देते हैं। और वो लग्नेश भी हैं, और लग्नेश का स्वामित्व लेके भी तीसरे भाव में चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जातक मेहनती होगा, परिश्रमी होगा, प्रयत्न करने वाला होगा, प्रयास करने वाला होगा जीवन में। ऐसा जातक कर्मठ होता है क्योंकि शनिदेव लग्नेश हैं ऐसे कुंडली के लिए। इसका मतलब शनिदेव मकर लग्न कुंडली के लिए लग्नेश हैं, तो इसके लिए इसका मतलब यह है कि शनिदेव मकर लग्न कुंडली वालों के लिए एक बहुत ही फेवरेबल ग्रह बन जाते हैं और बैठे हैं जातक के प्रयत्न के स्थान पर, उसके एफर्ट्स के स्थान पर। तो ऐसा शनिदेव, क्योंकि तीसरे घर में शनिदेव जब बैठते हैं मित्रों, तीसरे घर में जो शनिदेव की प्लेसमेंट है, इसको शनिदेव पसंद भी करते हैं। और ऐसे केसेस में जातक को मेहनत करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं। तो ऐसा जातक कर्मठ होता है, मेहनती होता है और परिश्रमी होता है। यहां पे जब शनिदेव तीसरे भाव में बैठते हैं, तीसरे भाव में शनिदेव का बैठना जातक को मेहनती और परिश्रमी बनाता है, क्योंकि ये मेहनत का स्थान है, परिश्रम का स्थान है, और ये चीजें शनिदेव के नैसर्गिक कारकत्व क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो ये प्लेसमेंट शनिदेव जातक को, ये शनिदेव की ये प्लेसमेंट जातक को मेहनती बनाती है। यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनिदेव मंदगामी ग्रह है, धीमे चलने वाले ग्रह हैं। और यहां पे ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो कुंडली का तीसरा भाव होता है वह उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। और मित्रों, उपचय स्थान में जो ग्रह बैठते हैं उनकी जो फल देने की क्षमता है, वो जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उपचय स्थान में बैठे हुए ग्रहों की फल देने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो देखा जाता है कि मध्य आयु के बाद जातक जो उपचय स्थान में जो बैठे ग्रह होते हैं, उनका कुछ आशयपूर्ण, कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट जातक की लाइफ में दिखाई देता है। और यहाँ पे वैसे भी देखा जाए तो शनिदेव मंदगामी ग्रह हैं और मेहनत के ही स्थान पे बैठे हैं। तो यहाँ पे लाइफ में चीजें डिले हो सकती है, क्योंकि ये तीसरा भाव में शनिदेव बैठे हैं जो कि उपचय स्थान है। इस वजह से भी शनिदेव की जो फल देने की क्षमता है, वो जातक की मध्य आयु बीत जाने के बाद, तकरीबन 35 से 36 वर्ष बीत जाने के बाद जातक की लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, कुछ आशयपूर्ण रिजल्ट आ जाते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो शनिदेव मंदगामी प्लैनेट है, धीमे चलने वाले हैं और मेहनत के उपरांत ही कुछ देते हैं। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक की लाइफ में स्टेबिलिटी, एक सिग्निफिकेंट सक्सेस, एक आशयपूर्ण सक्सेस आने में थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन तीसरे भाव में बैठ करके शनिदेव जातक को पेशेंस फुल भी बनाते हैं, धैर्य भी प्रदान करते हैं और संयम भी प्रदान करते हैं। यहाँ पे जातक को शनिदेव मेहनत करने की क्षमता प्रदान करते हैं, कर्मठ बना देते हैं, मेहनती बना देते हैं। तीसरे भाव में शनिदेव इस प्लेसमेंट को पसंद करते हैं। और उपचय स्थान है तो इसलिए सफलता मिलने में लाइफ में डिले वगैरह भी हो सकता है। तो वैसे भी देखें तो चूंकि उपचय स्थान में शनिदेव बैठे हैं, तो जातक के फल देने की क्षमता जो है वो मध्य आयु के बाद एक कुछ ना कुछ आशयपूर्ण सिग्निफिकेंट रिजल्ट, एक अच्छी सफलता जातक को अपने जीवन में ये शनिदेव दिला सकते हैं। तो शनिदेव के मित्रों चूंकि लग्नेश हैं, तो जैसा कि मैंने बताया लग्नेश कुंडली के जिस भाव में जाते हैं, शुभ भाव में बैठते हैं तो उस भाव की शुभता में वृद्धि करते हैं, और अशुभ भाव में बैठते हैं तो उस भाव की अशुभता में कमी करते हैं। तो तीसरा भाव है जातक के एफर्ट का। यहां पे शनिदेव जब बैठेंगे तो तीसरे भाव के जो कारकत्व है, चूंकि लग्नेश है, तो तीसरे भाव के जो सिग्निफिकेंस है
उनको मजबूती प्रदान करेंगे। फलस्वरूप जैसा मैंने बताया आपको, ऐसा जातक मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, और साथ ही साथ ऐसे जातक की कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होती है। चाहे हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें या रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, तो ऐसे जातक की कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होती है। और मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने ज्योतिष शास्त्र में पढ़ा है कि तीसरा घर जब यहां शनिदेव बैठेंगे तो तीसरा घर को बलवान कर देंगे। जातक अपने खुद की मेहनत से, अपने खुद के प्रयासों से, अपने खुद के सेल्फ एफर्ट से जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। हो सकता है थोड़ा डिले वगैरह हो जाए, लेकिन ऐसा जातक कर्मठ होता है, मेहनती होता है, धैर्य रखने वाला होता है, तो अपने खुद की मेहनत से, अपने खुद के प्रयासों से जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। और चूंकि दूसरे भाव का भी फल शनिदेव को करना है, तो यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, दूसरे भाव का जो स्वामित्व लिए हुए शनिदेव, वो दूसरे भाव से दूसरे भाव अर्थात तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहां पे अगर हम भावद भावम के सिद्धांत को अगर अप्लाई करते हैं मित्रों, तो जो दूसरा भाव है इसके स्वामी ग्रह शनिदेव अपने से दूसरे भाव अर्थात कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो भावद भाव सिद्धांत के हिसाब से दूसरे भाव का स्वामी अपने से दूसरे बैठे हुए के फलस्वरूप दूसरे भाव के जो कारकत्व है, दूसरे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनको मजबूती प्रदान करेंगे और स्ट्रॉन्गनेस देंगे। दूसरे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, दूसरे भाव के जो कारकत्व है, उनको स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे। फलस्वरूप ऐसा जातक अपने जीवन में धन संचय करने वाला, धन संग्रह करने वाला, अपने जीवन में कुटुंब का सुख प्राप्त करने वाला, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव अर्थात तीसरे भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे भाव सिद्धांत अप्लाई हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप दूसरे से दूसरे बैठने के कारण दूसरे भाव के जो कारकत्व हैं, दूसरे भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उनको मजबूती मिलेगी और ऐसा जातक धन संग्रह करेगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन करेगा और कुटुंब का अच्छा सुख प्राप्त करेगा। क्योंकि दूसरे से दूसरे बैठने के कारण यहाँ पे भाव सिद्धांत अप्लाई हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, दूसरे भाव के जो कारकत्व है, दूसरे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं लाइफ में, उनमें प्लस होगा, इजाफा होगा। तो ऐसे जातक के कुटुंब में वृद्धि होती है। ऐसा जातक अपने जीवन में पेरेंटल वेल्थ भी प्राप्त करता है और साथ ही साथ अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से जीवन में धनार्जन करता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन करता है, वेल्थ एंड एसेट्स वगैरह बनाता है, वेल्थ की सेविंग करता है, धन संचय करता है, धन संग्रह करता है। तो ये जातक अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से जीवन में सफलता अर्जित करने वाला और अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से धनार्जन करने वाला, धन की सेविंग करने वाला। और ऐसे चूंकि मैं तो ये जो प्लेसमेंट है, जातक को अपने प्रयत्नों पे भरोसा दिलाने वाला होता है। जातक के जो खुद के एफर्ट हैं, उन पे जातक ज्यादा ट्रस्ट करता है, ज्यादा भरोसा करता है। तो इसलिए फलस्वरूप ये जो प्लेसमेंट है मित्रों, यहाँ ये प्लेसमेंट बहुत से सफल बिजनेसमैन, सफल एंटरप्रेन्योर्स, इनकी कुंडली में ऐसा देखा जाता है। अब मित्रों, इस प्लेसमेंट में एक बात ध्यान दीजिएगा, ये लग्नेश होकर शनिदेव तीसरे भाव में बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जातक की जो लाइफ का फोकस्ड है, लाइफ का जो फोकस्ड एरिया है, वो तीसरे भाव के कारकत्व, तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस में। तो तीसरे भाव के कारकत्व क्या है, एफर्ट्स है, खुद के एफर्ट्स है, और वो शनिदेव इन चीजों को पसंद भी करते हैं, जातक परिश्रम, मेहनत को। तो फलस्वरूप ऐसा जातक अपनी मेहनत के बलबूते अपने जीवन में सफलता अर्जित करेगा। चूंकि यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से जातक के भाग्य स्थान को देखेंगे और तीसरी पूर्ण दृष्टि से जातक के पंचम भाव शिक्षा के स्थान को देखेंगे और 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, तो जातक का लग्नेश होने के नाते शनिदेव तीसरे भाव में बैठे, तो ये दर्शा है कि जातक के जीवन का जो भी महत्वपूर्ण फोकस्ड होगा लाइफ का, वो तीसरे भाव के कारकत्वों की ओर होगा। तो ऐसा जातक अपनी मेहनत, अपने प्रयासों से आगे बढ़ने वाला होगा, जैसे कि कोई बिजनेसमैन होता है, कोई एंटरप्रेन्योर्स होता है। या ये प्लेसमेंट मित्रों जातक को अपने कम्युनिकेशन स्किल के बलबूते जीवन में सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट भी देखी गई है। क्यों? क्योंकि मित्रों लग्नेश होने के नाते तीसरे भाव में बैठने पे तीसरे भाव के कारकत्वों को मजबूती प्रदान करते हैं और तीसरा भाव है कम्युनिकेशन स्किल का। और यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा मित्रों, मकर लग्न केश में तीसरा भाव वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को भी शो करता है और रिटन कम्युनिकेशन स्किल को भी। और मित्रों तीसरे भाव में जो राशि आ रही है वह मीन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। और मकर लग्न केश में बात करें तो बृहस्पति के पास एक भाव का स्वामित्व और है, जो कि है 12वां भाव।
और 12वां भाव किस चीज का होता है? इमेजिनेशन पावर का, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का। तो यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्लेसमेंट है शनिदेव की, इसमें कहीं ना कहीं एक वाइटल रोल प्ले करेंगे गुरुदेव बृहस्पति भी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामित्व है, तीसरे भाव का स्वामित्व उनके पास है। और साथ ही साथ तीसरे भाव के साथ साथ बृहस्पति को कुंडली में, मकर लग्न कुंडली में 12वें भाव का भी फल करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जातक, और चूंकि तीसरे भाव से संबंधित क्षेत्र की ओर ही जातक का फोकस है, क्योंकि शनिदेव लग्नेश होकर यहाँ बैठे हैं, तो लाइफ का जो फोकस, मेन फोकस है तीसरे भाव के कारकत्वों की ओर है। और गुरुदेव यहाँ के स्वामी है तीसरे भाव के, उनको 12वां भाव का भी स्वामित्व मिला हुआ है। 12वां भाव जातक की इमेजिनेशन पावर का है, जातक की कल्पनाशीलता का है, जातक की इमेजिनेशन पावर का है। और यहां पे बैठेंगे शनिदेव तीसरी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को भी देखेंगे। पंचम भाव जातक की क्रिएटिविटी का है, जातक की रचनात्मकता का है, जातक की सृजनात्मकता का है, जातक की क्रिएटिव पावर को कुंडली का पंचम भाव शो करता है। और यहां पे बैठ के मित्रों देखिएगा, मैं आपको किस ओर इंडिकेट करना चाह रहा हूं। और यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का है, हायर नॉलेज का है। नवम भाव मित्रों पब्लिकेशन का है, प्रकाशन का है। और तीसरा पूर्ण दृष्टि शनिदेव की पड़ रही पंचम भाव पे, जो कि शिक्षा का है, जातक की क्रिएटिविटी का है। और खुद गुरुदेव भी इस कुंडली में तीसरे के साथ साथ 12वें भाव का स्वामित्व है, उनके पास है। तो यहां पे जातक की कम्युनिकेशन स्किल में जातक अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करेगा, अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के पास मकर लग्न की कुंडली में तीसरे भाव का भी स्वामित्व है और 12वें भाव का भी स्वामित्व है। अगर हम 12वें भाव से विचार करें तो कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन पावर, इन चीजों को देखते हैं। और जब शनिदेव यहाँ पे बैठेंगे तीसरे भाव में, जो कि कम्युनिकेशन स्किल का स्थान है, तो यहां से तीसरी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे कि जो कि जातक की क्रिएटिविटी का स्थान है, जातक की रचनात्मकता का स्थान है। सातवीं पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, जो कि जातक की उच्च शिक्षा का, हायर नॉलेज का, पब्लिकेशन का स्थान है। और 10वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं 12वें भाव को, जो कि इमेजिनेशन पावर का स्थान है, कल्पनाशीलता का स्थान है। अगर इन चीजों को हम जोड़ के देखें तो किसी ऐसे पर्सन की ओर इशारा करती है प्लेसमेंट जिसकी कम्युनिकेशन स्किल में कल्पनाशीलता हो, क्रिएटिविटी हो, और वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अपितु सिर्फ अपनी चीजों को सिर्फ अपने पास नहीं रखता, दूसरों को कम्युनिकेट करता है। क्योंकि 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है नवम भाव पे, और नवा भाव प्रकाशन का है, पब्लिकेशन का है। जिसका मतलब क्या हुआ, आप अगर यहां पे देखें तो वो सारे वर्क एरिया, वो सारी फील्ड्स जहां पे क्रिएटिविटी का इस्तेमाल हो, इमेजिनेशन पावर का यूज हो, कल्पनाशीलता का यूज हो, और उनका इस्तेमाल करके जातक अपने विचारों को कम्युनिकेट करता है, और अपितु न सिर्फ कम्युनिकेट करता है, उनको पब्लिश भी कर सकता है, उनका पब्लिकेशन भी करता है। तो हम उन सारी फील्ड्स को भी इन प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकते हैं। जैसे कि एक राइटर होता है, क्योंकि राइटिंग के क्षेत्र में मित्रों, चाहे वो स्टोरी राइटर हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, सॉन्ग राइटर हो, पोयम राइटर हो, गद्य संकलन करने वाला हो, किसी भी प्रकार की राइटिंग जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसमें वो सारी फील्ड जहां पे इमेजिनेशन पावर का यूज हो रहा है, कल्पनाशीलता का यूज हो रहा है, क्रिएटिविटी का यूज हो रहा है, और उनका पब्लिकेशन हो रहा है, उन सारी वर्किंग फील्ड्स को हम इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जोड़ सकते हैं। जैसे कोई नॉवेल राइटर है, बुक राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, सॉन्ग राइटर है, पोएम राइटर है, क्योंकि इन सारी फील्ड्स में जातक की अपनी कल्पनाशीलता और क्रिएटिविटी का यूज होता है। तो इन सारी फील्ड्स को भी हम इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे शनिदेव मित्रों लग्नेश हैं, लग्नेशों के तीसरे भाव में बैठे हैं, तो ये दर्शा रहे हैं कि जातक के लाइफ का जो मेन फोकस है वो तीसरे भाव के कारकत्व, तीसरे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों की ओर है। तो फलस्वरूप ऐसा जातक वो सारे सेक्टर जहां पे कम्युनिकेशन स्किल के बलबूते हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और एज वेल एज क्योंकि तीसरा भाव हॉबीज का और स्किल का भी है, तो वो सारी फील्ड्स जहां पे इमेजिनेशन पावर का यूज हो, कल्पनाशीलता का यूज हो, क्रिएटिविटी का यूज हो, और उनको जातक पब्लिकेशन भी कर सकता है, उनको पब्लिश भी कर सकता है। कोई नवम भाव को भी देख रहे हैं तो नॉवेल राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, मूवी राइटर है, आपके जो गद्य संकलन करने वाले हैं, पद्य संकलन करने वाले हैं, वो सारी राइटिंग से संबंधित फील्ड,
उन सिर्फ वो सारी फील्ड्स इस प्लेसमेंट के अंतर्गत भी हम देख सकते हैं। इवन अगर हम बात करें तो जो मीडिया का जो क्षेत्र है, जर्नलिज्म का क्षेत्र है, क्योंकि मित्रों तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है और लग्नेश होने के नाते शनिदेव जातक की लाइफ का जो फोकस है वो तीसरे भाव के कारकत्वों से संबंधित क्षेत्रों की ओर कंसंट्रेट कर दे रहे हैं, एकाग्र कर दे रहे हैं। जिसका मतलब क्या है कि जातक मीडिया, जर्नलिज्म, इन सेक्टर से संबंधित क्षेत्रों की ओर भी सफलता प्राप्त कर सकता है। जातक इस प्लेसमेंट के अंतर्गत मित्रों एक अध्यापक भी हो सकता है, क्योंकि यहां बैठ करके शनिदेव तीसरे भाव में बैठ करके तीसरी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को प्रभावित करेंगे, जो कि शिक्षा का स्थान है, और सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के नवम भाव को प्रभावित करेंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का स्थान है, हायर एजुकेशन का स्थान है, हायर नॉलेज का स्थान है, और कुंडली के इन दोनों भावों को प्रभावित करने का और स्वयं बैठे कहाँ है लग्नेश होके तीसरे भाव में, जो कि कम्युनिकेशन स्किल का स्थान है। और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को और भी बल प्रदान करता है अगर आप ऐसे भी देखें, क्योंकि मित्रों दूसरा भाव जातक की वाणी का होता है, जातक की वाणी का होता है, और इसका स्वामित्व लेके शनिदेव तीसरे भाव में है, जो कि जातक की कम्युनिकेशन स्किल को शो करता है, जातक की एफर्ट को शो करता है। और एफर्ट के स्थान पर कौन आ गया? जातक की वाणी आ गई। तो यहां पे हम अध्यापक को भी देखते हैं। जातक अध्यापन के क्षेत्र में, टीचिंग सेक्टर में भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत सफलता प्राप्त कर सकता है, जहां पे वो क्योंकि दोनों ही शिक्षा का स्थान जो है, पंचम भाव को तीसरी पूर्ण दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं, नवम भाव को सातवीं पूर्ण दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक को ये प्लेसमेंट जातक को एक अध्यापक भी बना सकती है। टीचिंग के सेक्टर में भी ये प्लेसमेंट सफलता दिला सकती है, क्योंकि ये प्लेसमेंट लग्नेश होने के नाते शनिदेव की तीसरे भाव में जातक के लाइफ का जो फोकस है वो तीसरे भाव के कारकत्व, तो उससे तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस की ओर कंसंट्रेट रहेगा, एकाग्र रहेगा। तो ऐसा जातक सेल्स लाइन में, मार्केटिंग के लाइन में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। और मित्रों तीसरी पूर्ण दृष्टि से जातक की शिक्षा को देखते हैं, शिक्षा के स्थान को देखते हैं। सातवीं पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं, जो कि उच्च शिक्षा का स्थान है, हायर एजुकेशन का स्थान है। तो चूंकि लग्नेश होके देख रहे हैं, और कहां से देख रहे हैं? तीसरे भाव से देख रहे हैं, जो कि जातक की मेहनत का है, परिश्रम का है। तो ऐसा जातक अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपनी शिक्षा अर्जित करने वाला होता है, अपनी एजुकेशन एक्वायर करने वाला होता है, और हायर एजुकेशन एक्वायर करने वाला होता है। हाँ, उसमें थोड़ी लेट सवेर हो सकती है मित्रों, क्योंकि तीसरा भाव उपचय स्थान है, जिनका यहाँ पे बैठे जो ग्रह होते हैं उनका फल मध्यायु के बाद ज्यादा अच्छा लगता है। और खुद शनिदेव भी एक मंदगामी ग्रह है, स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देरी हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट है, क्योंकि ये प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक अपनी मेहनत के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। और यहां से सप्तमी पूर्ण दृष्टि से मित्रों नवम भाव को देखेंगे तो अपनी मेहनत से जातक आगे चल करके हायर एजुकेशन भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ले सकता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, जिस क्षेत्र में जातक अपनी शिक्षा अर्जित करता है या उच्च शिक्षा लेता है, सिर्फ उनको अपने पास सीमित नहीं रखता, उनको अपितु आगे कम्युनिकेट भी करता है, क्योंकि तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव है कम्युनिकेशन स्किल का। और मित्रों यहां से देखिएगा ये प्लेसमेंट मित्रों जातक को लॉ सेक्टर में बात करें, वकालत के सेक्टर की बात करें, तो उस प्लेसमेंट में भी, उस सेक्टर में भी ये प्लेसमेंट सफलता दिला सकती है। क्यों? क्योंकि तो जो हम अगर शनिदेव का नेचुरल जो डिपार्टमेंट है वो है जुडिशियल डिपार्टमेंट, न्याय का डिपार्टमेंट है, और यहां पे बैठ करके कम्युनिकेशन स्थान पे बैठे हैं, तीसरी पूर्ण दृष्टि से शिक्षा के स्थान को देख रहे हैं, तो जो कि कानून और विधि से संबंधित शिक्षाएं हैं। और क्योंकि सतवीं पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, जो कि धर्म का स्थान है। तो चूंकि धर्म का स्थान है, तो यहां से हम संविधान और लॉ का भी विचार यहां से करते हैं। तो ऐसा जातक इस प्लेसमेंट के अंतर्गत लायर हो सकता है, क्योंकि तीसरी भाव की ओर, पंचम भाव पे तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, तो जातक के मन को इंक्लाइन कर सकते हैं। जातक के मन का एक नेचुरल झुकाव हो सकता है कि वो कानून से संबंधित क्षेत्र की ओर, विधि से संबंधित क्षेत्र की ओर शिक्षा अर्जित करे, और उससे संबंधित क्षेत्र की ओर आगे बढ़ करके अपना कैरियर इस्टेब्लिश करे, जीविकोपार्जन करे। जैसे कि अगर हम लॉयर को देखते हैं, क्योंकि यहां पे बैठ करके
क्योंकि जो लॉयर होता है मित्रों, वो अपने डिबेट्स को, तर्कों को, तर्क वितर्क को, लॉजिकल जो लॉजिक्स होती हैं उनको अपने कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से मतलब अदालत में जिरह करना, बहस करना, इन चीज़ों को करता है। और शनिदेव इन चीज़ों का नेचुरल डिपार्टमेंट शनिदेव के पास है, और दोनों ही शिक्षा स्थान को शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, पंचम भाव को तीसरी दृष्टि से और नवम भाव को सातवीं दृष्टि से। तो लॉ फिंडिक्योर ये प्लेसमेंट जातक को इंक्लाइन कर सकती है, जिसके फलस्वरूप लॉ सेक्टर की जातक शिक्षा अर्जित करता है, आगे चल करके उनका यूज करके अपनी मेहनत से जातक वकालत के क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत में। तो ये प्लेसमेंट जातक को टूर एंड ट्रेवल से संबंधित सेक्टर में भी अच्छी सफलता दिला सकती है। क्यों? अगर ऐसे देखा जाए तो मतलब जो प्लेसमेंट है शनिदेव की, वो एक ट्रेवल एक्सेस वाले भावों के प्लेसमेंट पर है। अगर हम तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव है छोटी दूरी की यात्राओं का, और नवा भाव है लंबी दूरी की यात्राओं का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग। और अगर हम यहाँ से 10वीं दृष्टि शनिदेव की देखेंगे, जाके पढ़ रही है कुंडली के 12वें भाव पे, 12वां भाव फॉरेन ट्रेवलिंग का है, फॉरेन प्लेसेस का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। तो यहाँ पे जब शनिदेव बैठते हैं तो खुद छोटी दूरी की यात्राओं के स्थान पे बैठे हैं, 7वीं पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव पे जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है, और 10वीं पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं कुंडली के 12वें भाव के ऊपर जो कि फॉरेन ट्रेवलिंग का है, फॉरेन सेटलमेंट का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। तो इसका मतलब जातक का जो कर्म क्षेत्र होगा कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है, जिसमें उसको काफी सारी यात्राएं करना हो, जैसे टूर एंड ट्रेवल से संबंधित सेक्टर्स, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम, या फिर किसी प्रकार का ऐसा काम जो कि फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनीज से जुड़ करके हो। क्योंकि 10वीं पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं कुंडली के 12वें भाव पर, और 12वां भाव फॉरेन कंपनीज का होता है, फॉरेन प्लेसेस का होता है, विदेशों का होता है, फॉरेन सेटलमेंट्स का होता है। तो यहां से जुड़ करके ऐसे वो सारे काम जिसमें टूर्स एंड ट्रेवल का यूज हो या फिर यात्राओं का यूज हो, तो जातक का वर्किंग पैटर्न जो कर्म क्षेत्र कुछ इस प्रकार का हो सकता है जहां पे काफी ज्यादा ट्रेवलिंग इन्वॉल्व हो। तो ऐसे जातक टूर एंड ट्रेवलिंग सेक्टर की ओर से किसी ऐसे काम में जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर से किसी प्रकार की ऐसी कंपनी से जुड़ करके काम कर सकते हैं जिनका वर्किंग एरिया फॉरेन कंपनीज हो, या फिर फॉरेन ट्रेवलिंग के माध्यम से टूर एंड ट्रेवल के जो संबंधित काम होते हैं उनके माध्यम से जातक अपने जीवन में काम करके करियर के क्षेत्र सेक्टर में इस्टेब्लिशमेंट करके सफलता प्राप्त करना, और इनके माध्यम से धनार्जन करने वाला, धन संचय करने वाला, वेल्थ सेविंग करने वाला इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। ये वो सारी फील्ड्स भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम कोरिलेट कर सकते हैं। मैं तो क्योंकि एफर्ट के स्थान पे जातक की वाणी आ गई है, तो ये ऐसा जातक, और तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का भी है, सेल्स लाइन में, मार्केटिंग के लाइन में भी ये प्लेसमेंट जातक को सफलता दिला सकता है। अब मैं तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये तो जलतत्व राशि है, तीसरे भाव में जब मीन राशि जलतत्व राशि है, यहाँ के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, और ऑलरेडी उनको 12वें भाव का भी स्वामित्व मकर लग्न के इसमें गुरुदेव बृहस्पति के पास है, और 12वां भाव स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन का है, योग साधना का है, तप का है, आश्रम का है, मेडिटेशंस का है, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे जब शनिदेव बैठेंगे 7वीं पूर्ण दृष्टि से देखेंगे नवम भाव को जो कि रिलीजियस एक्टिविटीज का है, धार्मिक इंक्लिनेशन का है, धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, पिलग्रिमेज का है, तीर्थ यात्राओं का है। और यहाँ से खुद शनिदेव 10वीं पूर्ण दृष्टि से भी कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हैं, और खुद यहाँ का स्वामित्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। तो गुरुदेव बृहस्पति की दोनों राशियों हैं, एक पे तो शनिदेव खुद उपस्थित हैं और दूसरे राशि को 10वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो तीसरे भाव के साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति को 12वें भाव का भी फल करना है, और यहाँ पे शनिदेव बैठ के दोनों भावों को प्रभावित भी कर रहे हैं, तीसरे भाव में स्थित हैं, और 12वें भाव को 10वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, और यहाँ से 7वीं पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को भी देख रहे हैं जो कि रिलीजियस इंक्लिनेशन का है, रिलीजन का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है, धार्मिक कर्मकांड का है। और शनिदेव का कहीं ना कहीं नेचर भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की ओर इंक्लाइन करने वाला है, क्योंकि ये आइसोलेशन और विरक्ति, कहीं ना कहीं जाकर के विरक्ति, आइसोलेशन और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को भी शो करते हैं। तो ऐसा जातक रिलीजियस एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, तप, योग साधना और इन चीजों में भी इन्वॉल्व हो करके अपने आप को लीन महसूस करता है, और इन चीजों में इन्वॉल्व होकर के भी लाइफ पाथ पर आगे बढ़ सकता है।
तो अपनी उसकी लाइफ में वो स्पिरिचुअली इंक्लाइन भी हो सकता है, रिलीजियसली इंक्लाइन भी हो सकता है, क्योंकि 7वीं पूर्ण दृष्टि से 9वां भाव को देख रहे हैं। तो उसके जो मन का जो इंक्लिनेशन है वो धार्मिक गतिविधियों की ओर, तप, योग, साधना, मेडिटेशन, इन चीज़ों की ओर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो सिमिलर एट्रीब्यूट्स हैं इनको शनि भी रिप्रेजेंट करते हैं। 12वें भाव को देख रहे हो, यहाँ का स्वामित्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है, और उनके साथ साथ 12वें भाव के साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति के पास तीसरे भाव का भी स्वामित्व है मकर लग्न केस में, और यहाँ के दोनों भाव शनिदेव से प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसा जातक स्पिरिचुअल सेक्टर की ओर इंक्लाइन हो सकता है, रिलीजियसली इंक्लाइन हो सकता है। आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ऐसा समझ सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे तीसरे भाव में जब बैठेंगे तो तीसरे भाव के कारकत्वों की ओर, लग्नेश होकर तीसरे भाव में बैठे हैं, तो लाइफ का जो फोकस है वो तीसरे भाव के कारकत्वों की ओर कंसंट्रेट हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। तो ऐसा जातक अपने कुटुंब का ख्याल रखने वाला, कुटुंब उसके लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, उसकी फैमिली उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपने फैमिली को संगठित रखना, यूनाइट रखना, अपनी फैमिली के कुटुंब, अपनी केयर टेकिंग। तो यहां पे अगर आप देखें तो अपने फैमिली के वेलफेयर के लिए, अपनी फैमिली की यूनिटी के लिए ऐसा जातक हमेशा फोकस्ड रहता है। और एफर्ट के स्थान पे कुटुंब का स्वामी आ गया है, तो इसको आप ऐसा भी देख सकते हैं, जातक किसी प्रकार के इस प्लेसमेंट के अंतर्गत किसी प्रकार के फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होकर कार्य करने वाला हो सकता है, क्योंकि लग्नेश हो के यहाँ पे तीसरे भाव में आ गए, तो जातक का इटसेल्फ, उसका व्यक्तित्व तो तीसरे भाव में आ गया, फोकस्ड हो गया, और दूसरे भाव का भी स्वामित्व लेके शनिदेव तीसरे भाव में आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा जातक अपने किसी कुटुंब के फैमिली बिजनेस, अपने फैमिली बिजनेस के साथ जुड़कर के भी काम करने वाला हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप इस प्लेसमेंट में ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि लग्नेश भी तीसरे भाव में आ गया और जातक का कुटुंब भी तीसरे भाव में आ गया। तो ज्वाइंटली अपने ये प्लेसमेंट जो है ये शो करती है कि जातक अपने किसी फैमिली वर्क में इन्वॉल्व होकर के जीविकोपार्जन करने वाला इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं। अपने कुटुंब से प्रेम करने वाला, अपने छोटे भाई बहनों से स्नेह रखने वाला, क्योंकि तीसरा भाव है छोटे भाई बहनों का। तीसरा भाव है जातक के नेबरहुड का, अपने जो आस पड़ोस के जो लोकल लोग हैं, जो नेबरहुड लोग हैं, उनके साथ बना के चलना, उनके साथ निभा के चलना, अपने छोटे भाई बहनों से बना के चलना, उनकी केयरिंग वगैरह करना, अपनी फैमिली की केयरिंग वगैरह करना, उनको यूनाइट रखना, उनको संगठित रखना, ये सारे महत्वपूर्ण फैक्टर जातक के व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए होते हैं, नेचुरली इनबिल्ट होते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। एक बात यहां पे देखिएगा, तीसरा भाव स्किल का है, जातक के गुण कौशल का है, और शनि जो है मशीनरी को रिप्रेजेंट करते हैं, टूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मशीनरी टूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मशीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जब शनि देव कुंडली के तीसरे भाव में आ रहे हैं, जो कि स्किल का स्थान है, जातक के गुण कौशल का स्थान है, और यहां पे अपितु सिर्फ बैठ करके, अपितु बैठे नहीं, अपितु तीसरी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि क्रिएटिविटी का है, और 10वीं पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, जो कि क्रियाशीलता का है, कल्पनाशीलता का है, इमेजिनेशन पावर का है। और शनिदेव मशीनरी के कारक ग्रह हैं, मशीनरी टूल्स के कारक ग्रह हैं। तो ऐसा जातक किसी प्रकार के मशीनरी इक्विपमेंट, मशीनरी टूल्स को चलाने में दक्ष हो सकता है, स्पेशलिस्ट हो सकता है, परफेक्शन उसके पास हो सकती है किसी मशीनरी इक्विपमेंट को ऑपरेट करने में। ऐसा जातक आईटी सेगमेंट, इंजीनियरिंग सेगमेंट में भी अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। किसी प्रकार की मशीनरी टूल, मशीनरी इक्विपमेंट में भी ऑपरेट करने में ऐसे जातक के पास दक्षता हो सकती है, स्पेशलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि शनिदेव मशीनरी के कारक ग्रह हैं और स्किल के स्थान पे बैठे हैं, जातक के एफर्ट के स्थान पे बैठे हैं। तो किसी मशीनरी टूल में ऑपरेशन में, मशीनरी टूल्स के मैनेजमेंट में, मशीनरी टूल्स के फॉर्मेशन में ऐसा जातक दक्ष हो सकता है, स्पेशलाइजेशन उसके पास हो सकता है, क्योंकि शनिदेव इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल देखें तो ये जातक की जो लेटर एज है, मध्य आयु की जो बात की एज है, उसमें सफलता प्रदान करने वाली एज है, क्योंकि शनिदेव खुद भी मंदगामी प्लेनेट है और उपचय स्थान में बैठे हैं। तो एक मिडिल लाइफ के बाद ज्यादा ये सिग्निफिकेंट सक्सेस ये प्लेसमेंट दिलाने वाली है। और ये प्लेसमेंट जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर की ओर, आईटी सेक्टर की ओर भी जातक को इंक्लाइन कर सकती है, क्योंकि दोनों शिक्षा के जो स्थान है मित्रों, वो शनिदेव से प्रभावित हो रहे हैं। तीसरी पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं और सप्तम पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। पांचवें भाव शिक्षा का है, नवा भाव हायर एजुकेशन का, हायर नॉलेज का है। इसका मतलब क्या है
कि ये प्लेसमेंट जातक को इंजीनियरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर की ओर भी इंक्लाइन कर सकती है, क्योंकि शनिदेव क्रिएटिविटी के स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं और इमेजिनेशन पावर के स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं, कल्पनाशीलता के स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं और स्किल के स्थान, गुण कौशल का जो स्थान है उसको भी प्रभावित कर रहे हैं। तो फलस्वरूप ऐसा जातक इंजीनियरिंग सेक्टर या फिर आईटी सेक्टर में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मैं तो इस प्लेसमेंट में जातक कितना सफल होगा इस बात पर भी निर्भर करेगा कि गुरुदेव बृहस्पति, जो कि डिस्पोजिटर है शनिदेव के भाव का स्वामित्व, तीसरे भाव का गुरुदेव बृहस्पति के पास है, वो कुंडली में कितनी अच्छी स्थिति में है, कितनी मजबूती में है। मैं तो अगर इस कुंडली में, मकर लग्न कुंडली में बृहस्पति अगर कहीं कमजोर हुए, पीड़ित हुए और शनिदेव यहाँ पे एफ्लिक्शन में आ गए, तब फिर जातक, ऐसी अवस्था में जातक के छोटे भाई बहन नहीं होते हैं और जातक को अपने प्रयत्नों में सफलता प्राप्त करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ सकता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि तीसरे भाव के साथ साथ 12वें भाव का फल समाहित है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति को तीसरे और 12वें भाव का फल दोनों को करना है और 12वां भाव लॉसेस का है। इसका मतलब क्या हुआ है कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ये भी पॉसिबिलिटी है कि जातक के जो बहुत से एफर्ट हैं वो फेल हो सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जातक को अपने प्रयासों में असफलता की प्राप्ति हो, उसके जो एफर्ट्स हैं यूजलेस साबित हो जाए, क्योंकि तीसरे भाव के साथ 12वां भाव जुड़ा हुआ है और दोनों ही भाव को शनिदेव भी देख रहे हैं और 12वां भाव लॉसेस का है और तीसरा भाव जातक के एफर्ट्स का है। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि जातक के जो एफर्ट है वो फ्रूटलेस साबित हो जाए, असफलता उसमें उसको मिल जाए। लेकिन चूंकि तीसरे भाव में बैठ के शनिदेव जातक को धैर्य और संयम भी प्रदान करते हैं, साथ साथ मेहनत करने की क्षमता प्रदान करते हैं, तो ऐसा जातक असफलता से घबराता नहीं है और निरंतर परिश्रम करते हुए अपने पथ पे सफल हो जाता है। और तीसरा भाव मित्रों फर्म डिटर्मिनेशन का भी है, दृढ़ निश्चयता का भी कुंडली का तीसरा भाव है। जातक अपने लक्ष्यों, अपने संकल्पों को लेकर कितना दृढ़ निश्चयी है वो भी कुंडली का तीसरा भाव तय करता है। तो लग्नेश हो के तीसरे भाव में बैठने के नाते ये प्लेसमेंट जो है जातक को दृढ़ संकल्पित, दृढ़ निश्चयी, फर्म डिटरमाइन बनाती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। फलस्वरूप ऐसा जातक असफलताओं से घबराता नहीं है, लाइफ में जो फेल्योर आते हैं उससे हिम्मत नहीं हारता और निरंतर अपने मेहनत परिश्रम से देर ही सही लेकिन निश्चित तौर पर सफलता अर्जित करता है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड कि मकर लग्न कुंडली में शनिदेव तीसरे भाव में हो तो किस प्रकार का फल देते हैं। अगर कुछ विषय छूटे होंगे तो इनको अगले एपिसोड्स में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।